हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने महानदी अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने महानदी के बारे में जाना और उनकी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में। ठीक है, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ठीक है, लेकिन शिवनाथ नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, 290 किलोमीटर लंबाई है और इसके कारण छोटी मोटी नदियाँ आके इसमें मिलती है ना। बहुत क्षेत्रफल में है, इसलिए छोटी मोटी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। तो उनकी सहायक नदियों को ही हमको आज देखना है। ठीक है, जिसमें है खारून नदी, तांदुला नदी, खरखरा नदी, आमनेर नदी, ठीक है, सकरी नदी, हाफ नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागर नदी और जमुनिया नदी। ठीक है, तो ये क्या है? शिवनाथ की सहायक नदी है। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, जो नीले रंग की नदी देख रहे हैं वो क्या है? महानदी। और जो बैंगनी रंग का नदी देख रहे हैं वो है शिवनाथ नदी। और साथ ही पतली पतली जो नदी दिख रही है वो उनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इस इमेज को देख देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले खारून नदी की। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं खारून नदी से। तो खारून नदी का उद्गम हुआ है पटेचुआ की पहाड़ी से, जो कि बालोद में पड़ता है। ठीक है, पटेचुआ की पहाड़ी से, और विसर्जन होता है कहाँ पर? सोमनाथ में। ठीक है, शिवनाथ नदी में। ठीक है, सोमनाथ में शिवनाथ नदी में मिल जाती है, जैसा कि इमेज में भी आप देख सकते हैं। खारून नदी है ना, यहाँ पर खारून नदी निकलती है पटेचुआ की पहाड़ी से और सोमनाथ में मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, इसकी लंबाई मैंने लिखना भूल गया शायद। ठीक है, मैं बता दूंगा, है ना। तटीय स्थल देखें तो तटीय स्थल है रायपुर। ठीक है, रायपुर में महादेव घाट और दुर्ग में तरी घाट। ठीक है, रायपुर में महादेव घाट और दुर्ग में तरी घाट, ये क्या है? इसके तटीय स्थल हैं, है ना। तट पर बसा हुआ है खारून नदी के। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बालोद से निकलती है, फिर दुर्ग में, ठीक है, फिर रायपुर में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं आगे हम तांदुला नदी। ठीक है, कौन सा? तांदुला नदी। तो तांदुला नदी का उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर से। ठीक है, भानु प्रतापपुर कांकेर से तांदुला नदी निकला है और विसर्जन हो जाती है शिवनाथ में। होगी ही, क्योंकि शिवनाथ की सहायक नदी है ना। इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर। कितना? 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विशेष बात जाने की, तांदुला परियोजना जो कि 1913 में बना और यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ठीक है, तांदुला छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जो 1913 में बना। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, बालोद, दुर्ग। ठीक, आगे देखते हैं खरखरा नदी। तो खरखरा नदी का उद्गम डौंडी लोहारा बालोद वाले क्षेत्र से हुआ है और ये मिलती किस में है? शिवनाथ में इसका विसर्जन हो जाता है। विशेष बात है कि खरखरा नदी पर खरखरा परियोजना निर्मित है, जो कि मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खरखरा परियोजना कौन सी नदी पर है? खरखरा नदी पर है और मिट्टी से निर्मित बांध है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित। आगे देखते हैं आमनेर नदी। कौन सी नदी? आमनेर नदी। तो आमनेर नदी का उद्गम हुआ है मैकल पर्वत से श्रेणी से। ठीक है, कहाँ से? मैकल पर्वत से। और विसर्जन कहाँ हो जाती है? शिवनाथ में मिल जाती है। तटीय स्थल है खैरागढ़। ठीक है, तटीय स्थल कौन सा है? खैरागढ़, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, खैरागढ़। सहायक नदी है मुस्का और पिपरिया। इस तरीके से खैरागढ़ जो है आमनेर, मुस्का और पिपरिया तीनों के संगम पर है। ठीक है, विशेष बात क्या है? आमनेर, मुस्का, पिपरिया का संगम खैरागढ़ में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी का उद्गम भोरमदेव अभ्यारण्य मैकल पर्वत से हुआ है, जो कि कबीरधाम या कवर्धा जिले में है ना। विसर्जन कहाँ होता है? तो शिवनाथ नदी में होता है, हाफ नदी के माध्यम से। ठीक है, तटीय स्थल है ये कवर्धा शहर। कवर्धा शहर किसके तट पर बसा हुआ है? तो वो सकरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हाफ नदी, है ना। कौन सा? हाफ नदी। तो हाफ नदी का उद्गम हुआ कांदामनी की पहाड़ी से, जो कि मैकल पर्वत में है, कबीरधाम जिला। ठीक है, विसर्जन क्या है? विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में होता है ना। प्रवाह क्षेत्र है कवर्धा और बेमेतरा।
ठीक है। कवर्धा और बेमेतरा में बहता है हाप नदी। और लंबाई की बात करें तो ये है 44 किलोमीटर की, है ना। हाप नदी है 44 किलोमीटर की। सहायक नदी है सकरी नदी, है ना। सहायक नदी कौन सा है? सकरी नदी, ठीक। तो इस तरीके से आगे देखते हैं मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम हुआ है सिंहावल सागर, ठीक है। पेंड्रा लोरमी का पठार है मुंगेली जिला में, वहाँ सिंहावल सागर नामक एक जगह है, वहाँ से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये मिलता कहाँ है? तो मदकू द्वीप के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है, ठीक है। मदकू द्वीप के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है, ठीक। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, ठीक है। मुंगेली से निकलती है, बिलासपुर में मिल जाती है मदकू द्वीप में, ठीक। लंबाई की बात करें तो यह है 134 किलोमीटर की, है ना। 134 किलोमीटर लंबी है मनियारी नदी। सहायक नदी में देखें तो आगर, घोंघा, छोटी नर्मदा, टेसुआ, ठीक है। आगर, घोंघा, छोटी नर्मदा और टेसुआ, ठीक। विशेष बात जाने तो मुंगेली शहर आगर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। मुंगेली शहर आगर नदी के तट पर स्थित है। छोटी नर्मदा का उद्गम बेलपान नामक स्थान से हुआ है, ठीक है। छोटी नर्मदा का उद्गम बेलपान नामक स्थान से हुआ है, जो कि क्या बोलते हैं, मनियारी की सहायक नदी है ना। छोटी नर्मदा मनियारी की सहायक नदी है। उसके बाद देखते हैं कि मनियारी नदी के तट पर ताला गांव स्थल है, ठीक है। मनियारी नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल है, जिसको हम ताला गांव के नाम से जानते हैं। और यहीं पर देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक। उसके बाद लोरमी तहसील के निकट खुड़िया बांध या राजीव गांधी परियोजना निर्मित है। कब बना? और ये 1930 में, ठीक है। लोरमी के पास खुड़िया बांध है, जिसको हम राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं। अच्छा, अब तक हमने 2-3 परियोजना देख लिया, जैसे हसदेव बांगो को हम क्या बोल रहे हैं? मिनी माता परियोजना, ठीक है। गंगरेल को हमने क्या बोला? रविशंकर परियोजना, ठीक है। और माडम सिल्ली को क्या बोला हमने? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना। कुडार को क्या बोला हमने? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 2-4 परियोजनाएं देख ली हैं, है ना। उसको याद रखेंगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे खोड़िया बांध के बारे में। तो खोड़िया बांध को राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं। 1930 में ये बना है, ठीक। मनियारी नदी बिलासपुर व मुंगेली की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। मनियारी नदी बिलासपुर व मुंगेली की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। इमेज के माध्यम से आप देखेंगे कि सिहावल सागर से मनियारी नदी निकल रही है, रास्ते में खुड़िया बांध पड़ जाता है, ठीक है। लेफ्ट से आ रही है आगर और टेसुआ नदी, और राइट से आ रही है छोटी नर्मदा और घोंघा, ठीक है। और इसी घोंघा में एक और डैम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं घोंघा डैम, है ना। उसके बाद आगे देखेंगे तो ताला गाँव है अमेरिकापा नामक स्थान पे, ठीक है। मतलब पास में ही हैं दोनों। और इसी ताला गाँव में क्या है? देवरानी जेठानी का मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर। फिर आगे चलकर मदकू द्वीप पड़ता है मुंगेली जिले में, ठीक है। और यहीं पर शिवनाथ नदी में आके ये मनियारी नदी मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं अरपा नदी, ठीक है। अरपा नदी, तो अरपा नदी का उद्गम हुआ है खोडरी खोंगसारा की पहाड़ी से, ठीक है। खोडरी खोंगसारा की पहाड़ी, पहले तो ये बिलासपुर जिले में था, लेकिन अब गौरेला पिंड मरवाही बन गया है 10 फरवरी 2020 को। तो ये अब गौरेला पेंडा मरवाही जिले में आता है, ठीक। विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में, ठाकुर देवा मानिक चौरा के पास, ठीक। प्रवाह क्षेत्र है गौरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार, है ना। तटीय स्थल की बात करें तो बिलासपुर शहर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। और वहीं पर क्या है? रिवर व्यू है, जहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, हमने समय बिताया है वहाँ पर ठीक है। तो चलिए, हाँ, कहाँ पर थे? लंबाई इसकी, तो अरपा की लंबाई है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर की है अरपा पैरी की धार, 100 किलोमीटर, है ना। सहायक नदी की बात करें तो ये इसकी सहायक नदी है खारंग नदी, ठीक है। खारंग नदी। और विशेष बात जाने तो अरपा नदी में कोटा तहसील के निकट भैंसाझार परियोजना निर्मित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैंसाझार परियोजना, ठीक है। कहाँ पर है? कोटा तहसील के निकट, या कोटा तहसील में ही मान लो, है ना। जिला पूछे तो बिलासपुर, ठीक है। परियोजना पूछे तो भैंसाझार परियोजना, है ना, अरपा नदी पर। अरपा नदी की सहायक नदी
जिसको हम खारंग कहते हैं, वहाँ पर क्या है, वहीं उसमें क्या बना है, खूंटा घाट जलाशय बना हुआ है, ठीक है, जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं। चलो एक और परियोजना जुड़ गया, ठीक है। खारंग नदी पर कौन सा बांध है, खारंग जलाशय। देखो खारंग नदी पर खारंग जलाशय, जिसको खूंटा घाट जलाशय भी कहते हैं, और इसी को संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इमेज से देखिए, खोंडी खोंगसारा से निकल रही है अरपा, रास्ते में पड़ा खारंग नदी जिसमें खूंटा घाट जलाशय है, फिर रास्ते में पड़ा अरपा भैंसा जार परियोजना, और आगे चलकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं लीलागर नदी। तो लीलागर नदी का उद्गम हुआ है कोरबा क्षेत्र से। कहाँ से, कोरबा क्षेत्र से, और विसर्जन हो जाता है शिवनाथ नदी में, ठीक है। कहाँ होता है, शिवनाथ नदी में। प्रवाह क्षेत्र है कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। इसके तटीय स्थल पर मल्हार नामक एक जगह है, पुरातात्विक स्थल है, धार्मिक स्थल है, ठीक है। इमेज में भी आप देखेंगे, है ना। तो मल्हार नामक सॉरी मल्हार नामक क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है ना। इस लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है, निडीला नदी, ठीक है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है, निडीला नदी, और मल्हार का प्राचीन नाम क्या है, प्रसन्नपुर, ठीक है, जिसको प्रसन्न मात्र ने बताया था, ठीक है। अब प्रसन्न मात्र कौन से वंश के थे, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्रसन्नपुर। चलिए लंबाई की बात करें लीलागर की, तो यह 135 किलोमीटर की लंबी है ना। और विशेष बात, बिलासपुर व जांजगीर जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। तो इस साइड लीलागर देख रहे हैं, इस साइड मल्हार है तो वो बिलासपुर में है, और उस साइड से जांजगीर चांपा जिला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा महानदी अपोहा तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे गोदावरी अपोहा तंत्र। क्लियर। थैंक यू।